क्या किया आपने? कृतिका को जाने दिया? हाँ, क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं सुमी, और वो बहुत बड़े। किसी भी बड़े लोगों के चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। माँ, कोई भी पैसे से छोटा या बड़ा नहीं होता है, नियत से होता है। नहीं चाहिए नियत। हमारा बहुत छोटा सा परिवार है, वो सुरक्षित रहे, मुझे बस इतना ही चाहिए। उसके पिताजी एक नेताजी है, अगर कुछ कर दिया तो। देख सुमी, ये बात यहीं पर खत्म। अब देखना तीर्थ के गले को कैसे मैं उसके गले का पर्दा बनाता हूँ। इट्स ओके पापा, अब हमें जो कुछ भी करना सोच समझ के करना होगा। तीर्थ भैया मेरे देवर है, अगर मुझे अपने ससुराल वालों को अपने मुट्ठी में रखना है, तीर्थ भैया का गला इतने हल्के से दबाना होगा कि उनकी सांसें भी रुक जाए और उन्हें पता भी ना चले। आप बैठे, आइए। हेलो, मेरी गाड़ी सीधे घर ले आना। तीर्थ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और प्लीज पापा की बात का बुरा भी मत मानो। उन्होंने तुमसे जो भी कहा ना, गुस्से में कहा। तुम देखना, एक बार हम दोनों की शादी हो जाए ना, तो उनका गुस्सा भी अपने आप ठंडा हो जाएगा। एक्चुअली मैं पापा की जान हूँ ना, इसलिए एक्स्ट्रा गुस्सा हो गए। वो सब ऊपर ऊपर का गुस्सा है। और तीर्थ, मैं हूँ ना, तुम देखना ऐसे चुटकी में पुलिस स्टेशन वाला सारा मैटर भुलवा दूंगी, और तुम्हें तुम्हारा टिकट भी दिलवाऊंगी। आई प्रॉमिस। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ, एक बार फिर से सोच लो प्लीज। आज आपने कृतिका को जाने दिया है, कल फिर वो वैसा कुछ करेगी। तू पुलिस स्टेशन लेकर ही क्यों गया? पुलिस को बुलाया क्यों? जमुना भाभी, भूमि के साथ रहने के लिए शुक्रिया। माँ, ये सब सुमी, तू मुझे सोचने के लिए कह रही थी ना। क्या सोचूं कि फिर से कोई गुंडे आए और पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या कर दे। क्या सोचूं कि आज जिस नेताजी से तू नफरत करती है, उसने हम सबको बचाया, कल कौन बचाएगा? क्या सोचूं मैं? नेताजी भैया ने आपको गुंडों से बचाया? माँ, क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। जो भी हो आप सब बताओ। क्या गुंडागर्दी है? पुलिस को बुलाओ ना। चम्मच तक नहीं छूटा जी। निकाल बाहर निकाल। कोई निकाल, उधर से निकालना। ये क्या हो रहा है? ये आप रुकवाइए ना। ये हमारे सामान को हाथ क्यों लगा रहे हैं? रुकवाइए ना प्लीज। क्यों? हाथ लगाने का ठेका क्या सिर्फ तुम्हारे बेटे ने ले रखा है? हाँ, कितना मारा मेरे बेटे को, मारा पीटा, बेइज्जत की। क्या सोचा था कि मैं चुप रहूंगी? तुम लोगों को अपने घर में रहने दूंगी? बेवकूफ। एक बार में बात समझ में नहीं आती ना तुझे? समझाया था ना मैंने तुझे बड़े प्यार से। अभी तो चेले से धुलाई खाई है तूने। एक बार गुरु का हाथ पड़ेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। समझाया था कि नहीं? हाँ? ओहो, नेताजी, राम राम। दरअसल क्या है ना, ये मेरा घर है। यहाँ तो आपकी नेतागिरी। ये आपका घर है, माना, लेकिन वो लोग आपके किराएदार हैं, और किसी भी किराएदार को घर से बाहर निकालना अलाउड नहीं होता। यही बात मैं आपके इस उल्लू गुल्लू को समझा रहा हूँ, लेकिन लगता है आपके गुल्लू को बात समझ में नहीं आती आसानी से। एक काम करते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं, वो सब जान देंगे आपके गुल्लू को। हाँ तो ठीक है ना। पुलिस को बुलाना चाहता है ना तू, तो बुलाना पुलिस को। डर किसको है पुलिस का? किराएदार वो होते हैं जो किराया टाइम पर दे। 6 महीनों से इन्होंने किराया नहीं दिया है, 2 साल से इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं किया है, और हाँ, मेरी माँ से ऐसे पैसे मांगते हैं जैसे कि मेरी दहेज की तैयारी कर रहे हो। अब तो तू पुलिस को ही बुला। उन्हीं से इनका सामान बाहर फेंकवाता हूँ मैं।
ये रहा तेरा कर्जा, पकड़ से। ये 2 साल का भाड़ा। और जरूरत पड़े ना तो अपना मुंह खोलना। ये पैसे ना तेरे सीधे मुंह में डालूंगा। और अगली बार इस घर के आसपास भी नजर आया ना तो तेरी आंखों का बटन बनवा के पजामे में लगवा दूंगा, समझा? निकल यहां से। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। चलो रे, जाओ। चल माँ। राम राम। ₹2.5 लाख दिए हैं उसने। 2.5 लाख सुमी। कौन करता है ऐसे, बिना मांगे, बिना कुछ कहे? और तू सुमी, तू उसी के होने वाली बीवी को जेल में डालने की बात कर रही थी। वो तीर्थ कभी भी सच में मुझसे प्यार नहीं करेगा ना? I mean, आप ही सोचिए ना, अगर करता तो क्या वो मुझे पुलिस स्टेशन जाने देता? उसने तो पुलिस इंस्पेक्टर को ये तक कहा कि मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिख दे। सिर्फ मैं ही उसे पागल की तरह प्यार करती हूँ दीदी। तीर्थ को तो मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। ऐसा लगता है जैसे बहला फुसला के उसका प्यार खरीदना पड़ेगा थी। नहीं कट्टू, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी प्यार किताबों में लिखी कहानियों जैसा नहीं होता, अलग होता है। देख, तू और तीर्थ भैया बराबरी के हो। सेम लाइफस्टाइल, सेम फैमिली, सेम बैकग्राउंड। एक बार शादी हो जाएगी ना तो तीर्थ भैया को वो सब दिखाई देगा। और देखना, उसका प्यार सामने जरूर आएगा। अगर उसका प्यार कभी सामने आया नहीं तो, अगर उसको जेन्युइनली सच्चा प्यार कभी भी नहीं हुआ मुझसे तो उन्हें करना पड़ेगा। तीर्थ भैया को मैं इतना मजबूर कर दूंगी कि तुमसे प्यार करने के अलावा, तुमसे शादी करने के अलावा उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी। तीर्थ भैया घुटनों पे चल के तुमसे शादी के लिए भीख मांगेंगे। ये शादी तो होकर रहेगी। पापा, आपको पता है ना क्या करना है? चंद्रकांत, मैटर अर्जेंट है, अभी के अभी मिलो। मैंने तो सोच लिया है, अब तू सोच। तू सोच सुमी कि तूने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, पर उसके बावजूद उसने हम सबको बचाया। आज अगर उसने मदद नहीं की होती ना तो हम सब घर के बाहर सड़क पर होते। सुमी, सच तो ये है ना कि तूने ना अपने मन में एक छवि बना ली है कि तीर्थ बुरा है, पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है सुमी कि तीर्थ बहुत अच्छा है। ऋषि, तेरे नेताजी तुझे सिर्फ भाई कहते नहीं है, भाई मानते भी हैं। पता है हम लोगों को, आज तीर्थ ढाल बनकर खड़ा रहा हम सबके सामने और उसने हम सबकी रक्षा की। सिर्फ अपनी मंगेतर का जुर्म छुपा रहा था। हो सकता है, भरती मदद तो की है ना। और तू ही हमेशा कहती है ना कि अगर बुरे वक्त में कोई बुरा इंसान भी हमारी मदद करे ना तो उसके लिए अच्छा करना चाहिए। दी 2.5 लाख रुपए दिए, कौन करता है ऐसे? तू दिन रात मेहनत करती है, एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचती, सिर्फ हमारे बारे में सोचती है। फिर भी 2.5 लाख तो दूर, तेरे लिए 25,000 रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है। दी, ना तेरे पास मेरी फीस के पैसे, ना माँ के इलाज के, ना घर के किराए के। दी, ऐसे नहीं चलता है ना। जिन पैसों के लिए तू पिछले 6 महीने से मेहनत कर रही है ना, आज तीर्थ भैया ने चुटकी बजाते हमें दे दिए। और उनका एहसान मानना तो छोड़, तू उन पे इल्जाम लगाए जा रही है। दी, पर हर जगह झंडा गाड़ने वाली सोच रखने से ना कुछ नहीं होता है। दी, भूमि, क्या ये सब क्या बकवास करी जा रही है? पर मैं तो भूमि, बस नहीं बुआ, आज चुप नहीं रहना मुझे। आज पूना बुआ का गंदा साया हमारे सर पे से हटा है ना तो सिर्फ तीर्थ भैया की वजह से, तेरी वजह से नहीं। तुझे लड़ना है ना तो तू लड़ ना दी, अकेले लड़। हम सबको क्यों घसीट रही है बीच में? तू सच में फेल है लाइफ में, फेल है। भूमि, चुप हो जा बस। ये फेल है, मेरी सुम्मी भी फेल है, जो अपनी थकान भूलकर हम सबके आराम के बारे में सोचती है। वो सुम्मी जो अपना सुख छोड़कर हमारे दुखों के बारे में सोचती है। वो सुम्मी जो खुद अकेली है पर हम सबको कभी अकेला नहीं महसूस कराने दिया, वो फेल है। अगर वो फेल है ना तो हम सब फेल है भूमि।
अगर सुमन चाहती थी ना तो वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकती थी, बहुत अच्छे से। उसने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। तू उसे फेलियर कह रही है? हाँ भूमि। सुमी सुन, पागल है, कुछ भी बोलती है, इसकी बात पर यकीन मत कर। तू है सुमी तो हम सब हैं। तू बिल्कुल भी फेल नहीं है, हाँ पास है, डिस्टिंक्शन वाली पास। ठीक है? हाँ सुमी। और पैसों का क्या है, पैसे मेहनत से नहीं आते, किस्मत से आते हैं। और देखना, जिस दिन हमारी किस्मत चमकेगी ना, ये पूरा घर कैसे चमकता है। किस्मत से पैसे तो आ गए, लेकिन किस्मत चमका एक नेता ने। और वो नेता बाकी सारे नेताओं से बहुत अलग है सुमिधि। और पुरानी बातों को अब जाने देना। पुरानी बातें जाने दो, भूल जाओ। भूल जाती हूँ कि हमारे पापा एक बहुत ही ईमानदार ड्राइवर थे, जिन्होंने एक नेता के लिए 15 साल काम किया। भूल जाती हूँ कि उसी नेता ने अपने जुर्म का सारा बोझ हमारे पापा के सर पे डाल दिया। भूल जाओ कि उसके बाद ना कोई जांच, ना पड़ताल, ना कोई सबूत, कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेता बड़ा था, उसके पॉलिटिक्स बड़े थे और हमारे पापा छोटे थे। तू बोल ऋषि, कैसे भूलूं पापा की 15 साल की नौकरी? यूं ना उनको पेंशन दी, ना मेडिकल इंश्योरेंस थी, आखिरी तनख्वाह तक दे दी थी पापा को। भूल जाओ ऋषि, भूल जाओ कि पॉलिटिक्स ही वजह है कि तेरे मेरे बीच में भी फासले हुए। नहीं बाप, पॉलिटिक्स एक बार हमारा घर बर्बाद कर चुका है, मैं वो दोबारा नहीं होने दूंगी। और आप सब चाहे उस नेता पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अच्छाई में भी मुझे उसका मतलब दिखाई देता है। तूने सही कहा, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं उसके साथ अच्छा करना चाहिए। ऋषि, तीर्थजी ने हमारी मदद की है, जा उनको थैंक यू बोल कर आ, और मेरी तरफ से भी थैंक यू बोल देना। उनकी मदद हम सूद समेत लौटा देंगे। गरीब हैं, लाचार नहीं। खजराना गणेश जी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। एक तरफ वो सीएम है जो कहते कि सुमन को अपने साथ में रखना ताकि सराफा के सारे वोट ना तुम्हें मिले, और दूसरी तरफ है वो कृतिका जो सुमन की माँ को एक्सीडेंट करके ठोक के निकल जाती है और मेरा पूरा प्लान चौपट कर जाती है। और ये लाइफ में 2 एंगल काफी नहीं थे कि वो तीसरा एंगल भी डाल दिया। गजेंद्र अंकल, वो मुझसे कहता है कि तीर्थ टिकट लेके दिखा। अबे मुझे धमकी दे रहा है, टिकट नहीं मिलेगा मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? देंगे और सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो नेताजी। ठीक, वाह ठीक बिट्टू, कैसे ठीक होगा? भाभी को जानता है ना, वो हमारे घर में नाग बन के बैठी हुई है। वो कुछ भी ठीक नहीं होने देगी। नेताजी, अरे ऋषि क्या कर? नेताजी, जो हमारी रक्षा करता है उसे भगवान कहते हैं ना, तो बस अपने भगवान के पैर छू रहा हूँ। आपने मेरे घर को, मेरी फैमिली को बचाया। थैंक यू सो मच नेताजी। कर दिया ना पराया तूने मुझे। और ऋषि, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया है अपनी फैमिली के लिए किया है, और अपनी फैमिली को थैंक यू नहीं कहा जाता, गले से लगाते हैं। थैंक यू यार ऋषि, तेरे आने से ना तो नेताजी के चेहरे पे स्माइल आ गई, वरना मुझे भी टेंशन दे रहे थे, खुद भी टेंशन ले रहे थे। टेंशन? किस बात की टेंशन नेताजी? अरे वो गजराना जी है ना। गजराना जी? वो गजेंद्र जी मोटे होते जा रहे हैं। वैसे ऋषि वो छोड़, ये बता कि अपनी वो मदर इंडिया, अपनी सुपर वुमन, वो अभी भी एंग्री है या अभी थोड़ी सेटल डाउन हुई? मतलब वो हमेशा से ऐसी है या आज कुछ स्पेशल ओकेजन है? वैसे तो उसका गुस्सा हमेशा ही चालू रहता है, पर क्या है ना नेताजी, सुमी दिल की साफ है, इसलिए जुबान से थोड़ी तीखी है। वो सब तो ठीक है ऋषि, बट इतनी नमक मिर्ची जो जुबान पे रखती है, अगर चाट में डल गई ना तो बस समझ ले कि हो गया काम। अरे सुमन चाट भंडार की जगह वो मिर्ची चाट भंडार हो जाएगा। तू समझ रहा है मेरी बात? मिर्ची चाट भंडार, वाह।
सुनूं तो? नहीं नहीं, तुम सुनो। मुझे लगता है कि खजराना गणेश जी ने ना पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ एक सिंगल पीस बनाया है, और कोई नहीं, सुमन इंदौरी। और उसकी जुबान, ओहो क्या बताऊं, क्या जुबान है, एकदम कांटे की तरह जुबान है। मतलब मुझे लगता है कि अगर उसको सब्जी भी काटनी हो ना तो अपनी जुबान से कट 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 करके काट देगी। उसको ना पुरानी मूवी की डाकू की तरह होना चाहिए था, 24 घंटे घोड़े पे सवार रहती है। ऋषि, मुझे लगता है तेरी बहन का नाम सुमन नहीं होना चाहिए था, उसका नाम होना चाहिए था डाकू रानी या फिर डाकू इंडोरी। सुमन जी, नहीं, डाकू इंदौरी। तो कितनी बार बोला है जब कोई आए तो बता दिया कर, चिल्ला दिया कर कि कोई आ गया है। सुमी, तू यहाँ क्या कर रही है? भाई जो तुझे करने के लिए भेजा था, नेताजी से बात। पर दीदी। ऋषि, तू अब जा, अब तो इनको थैंक्स मैं बोलूंगी। हाँ ऋषि तो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जो बात करनी यहीं कर, मैं यहीं खड़ा हूँ। नहीं बोल सकती। क्यों? ईगो? अहंकार, ईगो अहंकार नहीं है आप में सुमन जी। ऋषि ऋषि ऋषि, तू एक काम कर, तू जा, मैं उनकी बात सह लूंगा, सुन लूंगा, मैं उनकी बात सुन लूंगा। हाँ, पर हम लोग यहीं पे हैं, कुछ रहेगा तो आप आवाज दे देना, ठीक है? हम आ जाएंगे आपको बचाने। ऋषि ऋषि ऋषि, तुम मेरी फिक्र मत कर, मुझे कराटे आते हैं यार। तू जा, मैं ब्लैक बेल्ट तुम्हें संभाल लूंगा। आज दादा तो चाय देना। सुमन जी, आप इधर आइए, इधर बैठिए प्लीज। कुछ नहीं, सुनाई नहीं दे रहा क्या बात कर रही है। अबे टेंशन मत ले, नेताजी सुमन जी पे छा जाएंगे। आग है मेरी बहन, बिट्टू भैया, आग। अगर नेताजी छाने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसा जलाएगी कि छा नहीं, स्वाहा हो जाएंगे। सुमन जी, आपको मुझे थैंक यू बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी ऋषि मेरे भाई जैसा है। आपके भाई जैसा है, मेरा तो भाई है। स्माइल करते रहिए नेताजी, ऋषि हमें देख रहा है। स्माइल करते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो क्या है ना, आज आपने ऐसा काम किया जो कभी कोई कर ही नहीं पाया। सुमन जी, मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही जी नहीं, आपने किया है, आपको पता नहीं है लेकिन आप हैं क्या? नेता। स्माइल 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 स्माइल। क्या है ना नेताजी, आज तक मेरे घर में कुछ ना कुछ कमी रही है, पैसे की कमी, चीजों की कमी, जगह की कमी, है ना, लेकिन रिश्तों में कभी कोई कमी नहीं रही है। मेरा परिवार हमेशा एक साथ रहा है, कभी भी हमारे बीच में मतभेद नहीं हुआ है आज तक। हमेशा से मेरा परिवार एक ही आवाज में बोला है, एक ही साथ हम खड़े हुए हैं। लेकिन आज पहली बार आपकी वजह से मेरे परिवार में मतभेद हुआ है। आज पहली बार आपकी वजह से हम एक से अनेक हुए हैं। मुस्कुराते रहिए। सॉरी सुमन जी, मेरा वो इरादा नहीं। आपका इरादा जो भी हो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असलियत तो आपकी वही नेता वाली है ना। और नेता लोग क्या करते हैं, पहले एकता को तोड़ते हैं, सबको अलग अलग करते हैं, है ना, और फिर अलग अलग करके और अलग अलग टुकड़ों पर राज करते हैं, कब्जा करते हैं। मुस्कुराते रहिए नेताजी। सुमन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में, कसम से। नेताजी, मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। ये मतभेद कभी मनभेद नहीं बनेगा। मुस्कुराइए। क्या है ना, मेरा भाई बहुत भोला है इसलिए उसको आपकी असली नीयत समझ में ही नहीं आती है। उसको तो सिर्फ आपका हीरो वाला मुखौटा दिखता है। और अब बात तो ये भी हो गई नेताजी, क्या खेला है आपने, मतलब मेरे बाकी घर वालों की नजरों में भी आप हीरो बन गए हैं। लेकिन मैं आपका सच जानती हूँ। सुमन जी, जैसा आप सोच रही है ना वैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, कसम से। जी आप बिल्कुल वैसे नहीं है, आप तो उससे भी बुरे हैं। मैं ना ही आपको सॉरी बोलने आई हूँ ना थैंक यू। मैं सिर्फ आपको ये बोलने आई हूँ कि आप चाहे लाख लोगों को बेवकूफ़ बना लें, लेकिन इस सुमन नहीं क्या बोला था आपने?
डाकू इंदौरी, इसको आपका सच पता है। और रही बात पैसों की, तो वो तो मैं सूद समेत लौटा ही दूंगी। आप ब्याज बताइए कितना चाहिए? 10%, 20%? हाँ? सुमन जी देखिए, कम है ये भी आपके लिए। नहीं, मैंने पैसे इसलिए नहीं दिए कि मैं वापस मांग सकूं। और हमने वो पैसे इसलिए नहीं लिए थे कि हम रख सके। गीता जी, क्या है ना, हम गरीब हैं, बेगैरत नहीं। अब अपने भाई के सामने आपकी असलियत तभी लाऊंगी जब आपके सारे पैसे लौटा पाऊं। और ये जब हीरो बने बैठे हैं ना सबके सामने, उसके पीछे की सच्चाई तो मैं ले ही आऊंगी। ये डाकू इंदौरी का वादा है आपसे।